जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में ITI सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर निम्मी पर आधारित टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है DC मोटर। अगर दोस्तों आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का उपयोग आर्मेचर के अंदर उपस्थित वाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। केल्विन ब्रिज का उपयोग मध्यम प्रतिरोध को मापने में भी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर का उपयोग शॉर्ट और ओपन सर्किट में आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण या आर्मेचर वाइंडिंग के टेस्टिंग के लिए जो हम बाहरी ग्राउलर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर का उपयोग शॉर्ट और ओपन सर्किट में आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण में किया जाता है। ये जो टोंग टेस्टर है, टोंग टेस्टर को हम जो है क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? ये जो चित्र में दिखाई गई है, DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की कौन सी विधि दर्शाई गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। यह जो चित्र में दिखाई गई विधि है, यह DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की आर्मेचर डायवर्टर विधि है। आप चित्र में देख सकते हो कि ये आर्मेचर लगा हुआ है और आर्मेचर के साथ ये प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जो प्रतिरोध है यह आर्मेचर के साथ लगा हुआ है, तो यह एक प्रकार की आर्मेचर डायवर्टर विधि हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुपर इनेमल्ड तांबे का तार या सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग वाइंडिंग करने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, N बराबर बैक EMF बटे फाई। इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। हमारे जो पोल दे रखे हैं वे 4 हैं। जो हमें निकालती है, इसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो उसे 4 में 2 की गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या बराबर होती है। जो पोल दे रखे हैं यहाँ पर 4 हैं, हमें डुप्लेक्स में निकालनी है तो इसका डबल कर देंगे, 4 दूनी 8। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 समांतर रास्ते होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में हमेशा आर्मेचर के घूमने की दिशा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई है किस प्रकार की डीसी मोटर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। यह जो चित्र में दिखाई गई मोटर है, यह एक प्रकार की डीसी शंट मोटर है। आप चित्र में देख सकते हो कि यह जो आर्मेचर है, आर्मेचर के समानांतर में यह फील्ड लगी हुई है। यदि आर्मेचर के समानांतर में फील्ड लगी हुई होती है तो वह हमारी डीसी शंट मोटर कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी मोटर में करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई ए बराबर हो जाएगा वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर में प्रतिरोध। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर में फ्लक्स या ईएमएफ के घूमने की दिशा को निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दे। यह चित्र में दिखाई गई यह किस प्रकार की डीसी मोटर का चित्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये जो चित्र में दिखाई गई मोटर है, यह एक प्रकार की शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। आप चित्र में देख सकते हो कि आर्मेचर है, इसमें दो फील्ड कोयल यूज की गई है। जिसमें दो फील्ड कोयल प्रयोग होती है वह हमारी कंपाउंड मोटर कहलाती है। अब ये जो आर्मेचर है यह इस शंट फील्ड के पैरेलल में लगा हुआ है, तो यह एक प्रकार की शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है? जो ईएमएफ की गणना करने का सूत्र होता है डीसी मोटर में, वो होता है हमारा फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैक ईएमएफ या ईएमएफ बराबर हो जाएगा हमारा फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए ईएमएफ बराबर हो जाएगा फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया यह किस प्रकार का उपकरण है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर। यह जो चित्र में दिखाया गया उपकरण है यह एक प्रकार का एक्सटर्नल ग्राउलर या बाहरी ग्राउलर दर्शाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। यदि हमारी कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वह हमारी वाइंडिंग जो कहलाएगी वह हमारी शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग कहलाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होल्डिंग कुंडली
में करंट को सीमित करे। जो डीसी मोटर में हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है, उसमें जो होल्डिंग कोयल से जुड़ा जो प्रतिरोध होता है, उसका उद्देश्य होता है कि होल्डिंग कोयल में करंट को सीमित करे। जो होल्डिंग कोयल होती है इसे हम एनबीसी भी कहते हैं। एनबीसी की फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फील्ड डाइवर्टर विधि। जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसे उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फील्ड कोयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। जो हमारा शंट फील्ड कोयल में 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें जो होल्डिंग कोयल सीरीज में लगी हुई होती है, होल्डिंग कोयल का कार्य होता है कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को बदलकर उसके घूर्णन की दिशा या रोटेशन की दिशा को बदल दिया जाता है ताकि हमारी मोटर जो है अच्छे से काम कर सके। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड या आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे गति को बनाए रखने के लिए हम आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में हमारा अगला क्वेश्चन है उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। स्टार्टर का उपयोग हम डीसी मोटर या किसी मोटर में इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी मोटर है वह आसानी से स्टार्ट हो सके। और हम जो है स्टार्टर का उपयोग इसलिए करते हैं जो हमारा प्रारंभिक करंट होता है मोटर में उसे कम करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। स्टार्टिंग में जो है हम मोटर के आर्मेचर में उपस्थित करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फाइबर ग्लास। यह जो फाइबर ग्लास होता है यह श्रेणी बी का कुचालक या इंसुलेटर होता है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइबर ग्लास। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 155 डिग्री। जो श्रेणी एफ के इंसुलेशन या कुचालक होते हैं उनका टेम्परेचर का मान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन है निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव के लिए डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डीसी संचायक यौगिक मोटर या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जो हमारी लिफ्ट होती है, लिफ्ट में जो है हम हमेशा डीसी संचायक यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। लिफ्ट जो है कांस्टेंट स्पीड और हाई लोड पर यूज की जाती है। कांस्टेंट स्पीड और हाई लोड के लिए हम हमेशा डीसी संचायक यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर डायवर्टर विधि का उपयोग गति नियंत्रण में श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देने में उपयोग किया जाता है, आर्मेचर डायवर्टर विधि का। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, धीमी गति से चलता है। यदि जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है, अगर उसका प्रतिरोध जो होता है वह कट ऑफ हो जाता है, तो जो हमारी मोटर होती है वह हमेशा धीमी गति से चलेगी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीमी गति से चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। जो हमारा कार्बन कंपोजिशन ब्रश होता है डीसी मोटर में इसलिए यूज किया जाता है ताकि वह कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम से कम कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण जो सीरीज मोटर होती है वह बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण प्रदान करती है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित या शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, गतिशील संतुलन या डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग या गतिशील संतुलन को बनाए रखने के लिए आर्मेचर को संतुलित रखने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरेका। यूरेका का उपयोग जो है हम डीसी स्टार्टर में प्रतिरोध को बढ़ाने में करते हैं। अगर हमें डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को बढ़ाना है तो हमें यूरेका का उपयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, संचयक लंबे शंट। संचयक लंबे शंट जो हमारी मोटर होती है उसे अलग अलग लोड पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें अलग अलग लोड पर किसी मोटर को चलाना है तो वह हमारी मोटर हो जाएगी संचयक लंबे शंट मोटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल कैसे जुड़ा होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ सैलरी में जुड़ा हुआ होता है। जो हमारा डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी होती है। एनबीसी को हम हमेशा डीसी शंट मोटर में सैलरी में जोड़ते हैं। जो एनबीसी होती है, एनबीसी की फुल फॉर्म होती है नो बोल्ट कोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यह जो चित्र में दिखाई गई है यह किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग। यह जो चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग है यह एक प्रकार की डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग है। आप चित्र में देख सकते हो कि यह इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म हो जाती है, फिर यहीं से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो यह हमारी डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? मतलब यह चित्र में दिखाया गया यह किस प्रकार का आर्मेचर का परीक्षण है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ओपन कोयल टेस्ट, खुली कुंडली परीक्षण। यह जो आर्मेचर का टेस्ट है यह एक प्रकार का खुली कुंडली परीक्षण दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हो कि यह ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर रखा हुआ है। यह जो आर्मेचर है यह एक प्रकार का खुली कुंडली परीक्षण के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण का उपयोग डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर या नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रश की गलत स्थिति। यदि हमारे ये जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर इस तरह से ब्रश लगे हुए होते हैं, अगर इन ब्रश की स्थिति गलत होती है, मतलब ये ब्रश जो है गलत तरीके से लगे हुए हैं कम्यूटेटर पे है, तो यह कम्यूटेटर पे तेज चमक या स्पार्किंग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। जो डीसी मोटर में ईएमएफ उत्पादित या प्रेरित होता है, यह जो ईएमएफ उत्पादित होता है यह हमेशा लागू वोल्टेज का विरोध करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता दिखाई गई है? चित्र में यह किस मोटर की विशेषता दर्शाई गई है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचयक यौगिक मोटर। यह जो चित्र में दिखाई गई मोटर है यह एक प्रकार की संचयक यौगिक मोटर की विशेषता दर्शाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनबीसी में धारा सीमा। जो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें जो होल्डिंग कोयल से जुड़ी हुई प्रतिरोध होता है, यह प्रतिरोध हमेशा एनबीसी में धारा को कम करने का काम करता है। मतलब एनबीसी में धारा सीमा को कम करने का काम प्रतिरोध का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड क्यों है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए।
जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें जो वाइंडिंग की जाती है इस तरह से, तो जो वाइंडिंग में मोटा तार यूज किया जाता है, इस मोटे तार का यूज करने का एक कारण होता है यदि हमारा लोड बढ़ता है तो करंट का मान भी बढ़ जाता है। इस करंट के मान को बढ़ाने के लिए हम हमेशा मोटी तार के साथ मोटर के अंदर वाइंडिंग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? चित्र में दिखाई गई है डीसी मोटर की गति नियंत्रण की कौन सी विधि है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्र समानांतर विधि। आप चित्र में देख सकते हो कि ये जो फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है यह समानांतर में लगी हुई है, तो यह एक प्रकार की क्षेत्र समानांतर विधि कहलाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचयक यौगिक मोटर। संचयक यौगिक मोटर का उपयोग हमेशा हम कतरनी मशीनों में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार कांस्टेंट स्पीड के लिए हमेशा डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को सीमित करें। जो स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं डीसी मोटर में, किसी भी मोटर में स्टार्टर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आर्मेचर में उपस्थित करंट को कम कर सके। आर्मेचर में उपस्थित करंट को कम करने के लिए हमेशा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग हमेशा आर्मेचर में उपस्थित वाइंडिंग या उसका टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। मल्टीमीटर को एवियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर में उपस्थित होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। अगर हमें किसी मोटर की विशेषताओं को बनाए रखना है और उसमें जो है DOR को बदलना है तो जो है हम हमेशा आर्मेचर में धारा दिशा को बदलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का क्या उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। गति में वृद्धि को रोकने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर में NBC को हमेशा शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या संचयक यौगिक मोटर। संचयक यौगिक मोटर का उपयोग अचानक किसी मोटर पे अधिक लोड को जोड़ने में किया जाता है। अगर हमें अचानक किसी मोटर पर
ज़्यादा लोड डालना है तो उस मोटर का उपयोग हम जो है संचाई की यौगिक मोटर के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। जो हमारी खाद्य मिश्रण मोटर होती है, खाद्य मिश्रण मोटर जैसे कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग खाद्य मिश्रण मोटर के रूप में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक की गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, वार्ड ल्यूनार्ड सिस्टम नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कंडक्टर लपेटे। जब हम किसी मोटर में वाइंडिंग करते हैं तो उस वाइंडिंग को बांधने या लपेटने के लिए हमेशा जो है हम टेप का उपयोग करते हैं। टेप का उपयोग हमेशा हम जो है वाइंडिंग को बांधने या लपेटने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीए रेटिंग कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई अलॉय शीट, उच्च मिश्र धातु की चादर। यानी जो बीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र होता है, इसको कम करने के लिए उच्च मिश्र धातु चादर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 पोल डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुव कैसे प्राप्त करें? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग ऑफ बेजेज को हटाना। यह जो चित्र में दिखाया गया यानी कि प्रोसेसिंग है, यह एक प्रकार की बेजेज को हटाना है। जब हम किसी मोटर में दोबारा रिवाइंड या रिवाइंडिंग करते हैं तो जो इस तरह से स्लॉट कटे हुए होते हैं उसमें जो बेजेज होती हैं, इस बेजेज को हटाने के लिए हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेजेज को हटाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलनेक्स पेपर। मिलनेक्स पेपर का उपयोग जब हम किसी मोटर में वाइंडिंग करते हैं तो उसमें जो है मिलनेक्स पेपर का उपयोग करते हैं, ताकि जो हमारा मिलनेक्स पेपर होता है वह नमी को नहीं सोखता है और जो हमारी मोटर के अंदर उपस्थित बाइंडिंग होती है, इस बाइंडिंग को सुरक्षित रखने का काम मिलनेक्स पेपर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? चित्र में दिखाई गई है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। यह जो चित्र में दिखाई गई वाइंडिंग है, यह एक प्रकार की प्रगतिशील लैप वाइंडिंग दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरोगेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर 14 हैं, स्लॉटों की ध्रुव संख्या 7 है, ध्रुवों की संख्या 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। इसमें हमें निकालना है कि 14 माइनस 7 2 हो जाएगा, 14 माइनस 2 बटे पोलों की संख्या दे रखी है हमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 माइनस
14 माइनस 2 12, 2 से इसे भाग कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण सचित्र किया गया है। हमें बताना है कि यह किस प्रकार का आर्मेचर में परीक्षण किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शॉर्ट कोयल टेस्ट या लघु पतित कुंडल परीक्षण। आप चित्र में देख सकते हो कि यह हमारा ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर हेक्सा ब्लेड रखा हुआ है। तो यह एक प्रकार का शॉर्टेड कोयल टेस्ट या लघु पतित कुंडल परीक्षण हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इससे नमी को बाहर निकालने के लिए। मतलब जब हम किसी मोटर में वाइंडिंग करते हैं, दोबारा मोटर को बांधते हैं, तो उसमें वार्निशिंग करने से पहले मोटर को गर्म इसलिए किया जाता है ताकि इससे हम नमी को बाहर निकाल सके। नमी को बाहर निकालने के लिए मोटर में हम हमेशा हीटिंग या प्री हीटिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्मेचर धारा दिशा बदलकर। अगर हमें किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा बदलनी है तो हमें जो है आर्मेचर में उपस्थित करंट की दिशा को बदलना होगा। अगर हमने आर्मेचर में उपस्थित करंट की दिशा को बदल दिया तो जो मोटर होगी उसके घूमने की दिशा भी बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एक ही दिशा में चलता है। यदि हमारी जो डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर में जो टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनलों को हमने अगर आपस में बदल दिया तो जो हमारी मोटर होगी वह एक ही दिशा में चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बहुत तेज़ गति में चलती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था, बहुत तेज़ गति में चलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। राइट आंसर सी है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ओपन कोयल फॉल्ट, खुली कुंडली दोष। यह जो चित्र में दिखाया गया परीक्षण है, यह एक प्रकार का खुली कुंडली दोष परीक्षण दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।